श्रीमद्भगवद्गीता पहला अध्याय छठा श्लोक और उसकी कहानी। श्लोक 6। युधाम्युश्च विक्रांत उत्तमौजाश्च वीर्यवान सौभद्रश्च महार्थ द्रौपद्याश्च महार्था। भावार्थ, इस सेना में युधाम्यु पराक्रमी उत्तमौजा, वीर अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी महान योद्धा महारथी हैं। इस श्लोक की कहानी। दुर्योधन अब पांडवों की सेना में मौजूद अन्य शक्तिशाली योद्धाओं के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को बताने लगा। वो पांडव पक्ष के कुछ और वीर योद्धाओं का नाम गिनवाते हुए कहता है कि उनकी सेना में युधाम्यु, उत्तमौजा, अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी शामिल हैं, जो सभी महारथी हैं। 1. युधाम्यु वीर और पराक्रमी योद्धा, जो पांडवों की रक्षा के लिए विशेष रूप से तैनात थे। 2. उत्तमौजा एक और शक्तिशाली योद्धा, जो युद्ध के दौरान अर्जुन की रक्षा करने के लिए नियुक्त किए गए थे। 3. अभिमन्यु अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र, जो युद्ध में अद्भुत वीरता दिखाने के लिए प्रसिद्ध था। वो चक्रव्यूह तोड़ने की कला जानता था और अकेले ही उसमें घुसकर कौरवों से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ। 4. द्रौपदी के 5 पुत्र उप पांडव, ये 5 पांडवों के पुत्र थे जिन्हें द्रौपदी ने जन्म दिया था और वे सभी युवा लेकिन अत्यंत साहसी योद्धा थे। दुर्योधन इन सभी योद्धाओं का नाम इसलिए ले रहा था ताकि द्रोणाचार्य को एहसास हो कि पांडवों की सेना में भी ऐसे योद्धा हैं जो युद्ध में कौरवों को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। वो अपने गुरु को ये बताना चाहता था कि इस युद्ध को हल्के में नहीं लिया जा सकता। शिक्षा। 1. युद्ध में केवल संख्या नहीं बल्कि वीरता और रणनीति भी महत्वपूर्ण होती है। पांडवों की सेना में कम संख्या में होते हुए भी श्रेष्ठ योद्धा थे। 2. युवा योद्धाओं का भी महत्वपूर्ण योगदान होता है। अभिमन्यु और उप पांडवों जैसे वीरों ने महाभारत युद्ध में अपनी कुशलता और पराक्रम दिखाया। 3. सच्चे योद्धा अपने धर्म और कर्तव्य के लिए जीवन न्यौछावर करने को तैयार रहते हैं। अभिमन्यु ने अपने जीवन की परवाह किए बिना चक्रव्यूह में प्रवेश किया और वीरगति प्राप्त की। निष्कर्ष। ये श्लोक हमें ये सिखाता है कि सच्चा योद्धा वही होता है जो न्याय और धर्म के लिए लड़ता है, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हों। जो सत्य के मार्ग पर होते हैं उन्हें हमेशा योग्य और